नमस्कार दोस्तों। हमारा जो कि कल 11वीं क्लास का टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान का विकास, और इसमें अब तक हमने जो अध्ययन कर लिया था भारतीय संविधान के विकास में, वो हमने कर लिया था जुलाई 1946 तक हम पहुंच चुके थे। और जुलाई 1946 में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी, जिसमें हमने ये सीख लिया था किस दल को कितनी सीटें मिली थी। जब कांग्रेस दल को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया? सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, जो कि 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। तो इसके बाद क्या होता है? सितंबर 1946 में क्या होता है? सितंबर 1946 में क्या होता है कि कांग्रेस दल को अंतरिम सरकार बनाने का मौका मिलता है, अर्थात ये एक तरह से अंतरिम सरकार बना लेती है। सरकार बनाने के बाद फिर ये गठन किसका करते हैं? जैसा कि मैंने आपको संविधान सभा का गठन किया जाता है, और इस संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, कि पहली जो बैठक शुरू होती है संविधान सभा की, अर्थात संविधान निर्माण के लिए सबसे पहली जो बैठक मीटिंग होती है वो कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। अर्थात 9 दिसंबर 1946 से ही, इसी डेट से ही हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब मित्रों क्या होता है इस प्रथम बैठक में? क्योंकि जैसे आप जानते हो कि जब हम कोई सभा प्रारंभ करते हैं तो उस सभा के लिए हम क्या चुनते हैं? अध्यक्ष चुनते हैं। लेकिन मित्रों क्या होता है कि इस दिन स्थायी अध्यक्ष हम चुन नहीं पाते हैं, अर्थात परमानेंट अध्यक्ष कौन होता है? तो संविधान सभा क्या करती है? भी चलो आज के लिए हम कोई टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। तो इस दिन क्या चुना जाता है? अस्थायी अध्यक्ष। और हमारे अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रथम बैठक में ही चुन लिया जाता है। किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद ही संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। और इस दिन क्या होता है कि ये अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनकी जगह चुन लिया जाता है स्थायी अध्यक्ष। क्या चुना जाता है? स्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष हमारे संविधान सभा के बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्या है कि इसी दिन तय किया जाता है कि अगर अध्यक्ष ना हो तो उसकी जगह दूसरा अध्यक्ष होना जरूरी है। तो अर्थात इस दिन क्या चुना जाता है? उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष चुना जाता है HC मुखर्जी को। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष किनको चुना जाता है? HC मुखर्जी को। तो ये सारी की सारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद से संबंधित कितनी बैठकें होती हैं? हमारी प्रथम और दूसरी बैठक होती है। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन हमारा जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो कब से होती है? 9 दिसंबर 1946 से बनना क्या हो जाता है? संविधान प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद तीसरी बैठक ये होती है 13 दिसंबर 1946।
अब इस दिन क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू अर्थात जवाहर JL नेहरू लिख लेता हूँ, JL नेहरू, ये पंडित नेहरू हमारे उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रस्तुत करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अर्थात एक तरीके से हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, उसके ऊपर संपूर्ण एक प्रस्ताव लेकर आते हैं। कौन? पंडित JL नेहरू। और वो किस नाम से जाना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। हालांकि ये प्रस्तुत किस दिन होता है? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन पारित कब होता है? तो ये पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। लेकिन प्रस्तुत कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को। तो यहां तक की प्रक्रिया हमने पढ़ ली कि प्रथम बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुना गया, दूसरे में स्थायी और उपाध्यक्ष चुना गया, और तीसरी बैठक में पंडित जी हमारे क्या लेकर आए? उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए, जो कि पारित किस दिन हुआ? 22 जनवरी 1947 को हमारा पारित हो जाता है। यहां से आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसी दिन संविधान सलाहकार के रूप में MN रॉय को चुना जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया किस दिन संपन्न होती है? 13 दिसंबर 1946 को होती है। आगे क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा संविधान आगे बढ़ता है, बनने लग जाता है, तो इसके लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं। कौन कौन सी समितियां? तो वो बात कर लेते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। साथ के साथ नोट करते जाना भाई। संविधान सभा की प्रमुख समिति। पहली बात करते हैं हम संघ शक्ति समिति, और इसके अध्यक्ष थे JL नेहरू। दूसरी हमारी प्रांतीय संविधान समिति, और इसके थे सरदार पटेल। सॉरी, इसके हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। केंद्रीय संविधान समिति, इसके थे हमारे पंडित JL नेहरू। ये अध्यक्ष हैं सारे पे, ये समितियां हैं। फिर आती हमारी चौथी झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। फिर आती है हमारी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो मित्रों, सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो समिति है वो कौन सी है? प्रारूप समिति। कौन समिति है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था, ये किया गया था गठन 29 अगस्त 1947 को।
अब देखिए, प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया? इसका गठन इसलिए किया गया कि आप जांच पड़ताल कीजिए जो हम संविधान बना रहे हैं वह संविधान क्या सही तरीके से बन रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। यदि कोई कमी है तो उस कमी को निकाला जाए और उस कमी को दूर किया जाए। तो ये सारा कामकाज जो सौंपा गया वो किसको सौंपा गया? प्रारूप समिति को। और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस समिति का प्रमुख कार्य क्या था? प्रमुख कार्य संविधान का अनुमोदन करना। और इस अनुमोदन के लिए इस समिति के 3 वाचन हुए थे भाई। कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन, अर्थात 3 बार इसको जांच पड़ताल किया गया था। इस समिति का जो अंतिम वाचन या तीसरा वाचन था, प्रारूप समिति, और इसका तीसरा वाचन जो था, तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ था। और जिस दिन ये तीसरा वाचन संपन्न हुआ उसी दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक है मित्रों, अर्थात प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कार्य क्या था? संविधान का अनुमोदन करना। कुल कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। और अंतिम जो तीसरा वाचन हुआ था वो कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन इस समिति ने कह दिया कि भारतीय संविधान में अब कोई कमी नहीं रही है, ये पूर्णतः बनकर के क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है और अब इसे लागू कर दिया जाए। तो भारतीय संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर के क्या हुआ? तैयार हुआ। इस तरह भारतीय संविधान को बनने में कितने वर्ष का समय लगा? कितने वर्ष का? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या लगा? समय लगा। ठीक है। तो भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार। अब थोड़ा सा एक चीज आपको बता दूं, क्या होता है, भारतीय संविधान जिस समय बन रहा था उसी समय 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत, किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाक का क्या हो जाता है? विभाजन। अब विभाजन होने के कारण जो 389 सदस्य थे ये घटकर रह जाते हैं कितने? 299, क्योंकि बाकी सारे कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए अलग हो जाते हैं। तो जिस समय विभाजन होता है तो उस समय विभाजन के कारण ये सदस्य संख्या जो थी संविधान सभा की 389 वो घटकर कितनी रह जाती है? 299 रह जाती है। ये ध्यान रखना। तो जिस समय 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या हो चुका है? बनकर क्या हो चुका है? तैयार हो गया। लेकिन इसे पारित कब किया गया? ये ध्यान रखना। बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ है? ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है भाई। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि भाई जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो फिर इसे 26 जनवरी को ही क्यों पारित किया गया? पहले ही क्यों नहीं किया गया? देखो मित्रों, इसमें आपको बता दूं कि इस 26 जनवरी को
हम 1930 से, कब से 1930 से क्या मनाते आ रहे थे? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, क्योंकि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें डिसाइड किया गया था कि हर 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 1930 से लगातार हम क्या मनाते आ रहे थे? स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। किस तारीख को? 26 जनवरी को। लेकिन भारत आपको पता है कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त को। तो एक वर्ष में या एक तथा दो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाए जा सकते, तो ये 26 जनवरी को एक तरह से कैंसिल हो गया। अब इस 26 जनवरी को भी यादगार बनाने के लिए, क्योंकि लगातार 17-18 साल से हम इसे मना रहे थे, इस 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए संविधान सभा ने निर्णय लिया कि जब भारत का संविधान चाहे कभी भी बने, उसे हम लागू कब करेंगे? 26 जनवरी को। यही कारण था कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, और इस कारण इस दिन को क्या कहा जाता है? 26 जनवरी को क्या कहते हैं हम? गणतंत्र दिवस। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल। धन्यवाद।